बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे खैरियत से होंगे। हमारी पिछली स्टोरी का टॉपिक इमाम अली अलैहिस्सलाम। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे गदीर खुम की। गदीर खुम का वाकया इस्लामी तारीख का एक अहम वाकया है जो 18 जिलहज को पेश आया। इमाम अली की फजीलतों की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इमाम अली को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन बनाया और गदीर में उसका ऐलान हुआ। हिजरत के 10वें साल रसूल खुदा अपने असहाब और रिश्तेदारों के साथ हज अंजाम देने के लिए गए। जब आप वापस आ रहे थे, खुदा ने जिब्राइल अमीन को भेजकर पैगंबर को यह पैगाम भेजा कि इमाम अली की विलायत और इमामत का ऐलान कर दें। आपने सबको खुम के मैदान में इकट्ठा होने और 3 दिन रुकने का हुक्म दिया। जब सब इकट्ठे हो गए तो आपने फरमाया, आज एक बहुत अहम काम अंजाम देना है कि अगर ये अंजाम ना दिया तो गोया मैंने रिसालत का कोई भी काम अंजाम नहीं दिया। उसके बाद आपने इमाम अली का हाथ उठाया और फरमाया, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, यानी जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। इस ऐलान के बाद आपने दुआ की, ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे तो उससे मोहब्बत रख और जो अली से दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रख। इस वाक़ये का मकसद इमाम अली की विलायत और उम्मत में उनकी अहमियत को वाज़िया करना है। इसके बाद आपने सबको अली की बैत करने को कहा। सब ने इमाम अली के हाथ पर बैत की, यहाँ तक कि औरतों ने भी। हारिस नामी एक शख्स जब उसने इमाम की विलायत का ऐलान सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने एतराज़ किया और कहा, अल्लाह के रसूल, ये ऐलान आपने अपनी तरफ से किया है या खुदा की तरफ से? अगर खुदा की तरफ से है तो खुदा अभी मुझ पर अजाब नाजिल करे। रसूल खुदा ने फरमाया, ये खुदा की जानिब से था। ये कह के वो अभी आगे बढ़ा ही था कि आसमान से पत्थर आया और वो हलाक हो गया। तो प्यारे बच्चों, गदीर हमारी सबसे बड़ी ईद है, इसलिए हमें इस दिन खुशियां मनानी चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए और एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने इमाम अली को हमारा इमाम बनाया।